Hello बच्चों, let's read the question. The question says the main product obtained when sodium phenoxide is treated with CO2 at 400 Kelvin under 4 to 7 atm pressure is dash. तो हमें बताना है बच्चों कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या यहाँ से फॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम फिनॉक्साइड। इस तरह का होता है ओ नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। इस पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों CO2 का अंडर हाई टेम्परेचर 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm प्रेशर। तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेसिकली क्या होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करूँ रिएक्शन की, रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो ये क्या होता है कि हमारे पास क्या है फिनॉक्साइड आयन। एंड ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये क्या करता है, कॉन्जुगेशन कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है रिंग के साथ, है ना। तो ये इधर शिफ्ट होता है एंड इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों। एंड हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों CO2, सी डबल बॉन्ड O एंड O। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करता है एंड इसके ऊपर पार्सली निगेटिव एंड इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है। दिस कार्बन अटैक्स ऑन द ऑर्थो पोजिशन। तो ये कहाँ अटैक करता है बच्चों, ऑर्थो पोजिशन पे। ड्यू टू रेजोनेंस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इज ऑन ऑर्थो पोजिशन। तो ऑर्थो पोजिशन पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाता है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ से C+ क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमारे पास बनेगा बच्चों यहाँ पे इंटरमीडिएट। ये बना हमारे पास लाइक डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है बच्चों। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एरोमेटिक से क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। तो अपने आप को वापस से एरोमेटिसिटी अचीव करवाने के लिए बच्चों यहाँ से क्या होता है, H+ यहाँ से निकलता है एंड देन ये बॉन्ड अगेन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। H- होता है यहाँ से -H+ एंड +H+ दोनों होता है। ओके, मतलब यहाँ से H+ बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन को देके एंड देन ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आता है बच्चों, H+ वहाँ पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे आ गया बच्चों हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड यहाँ पे हमारे पास बन गया OH। एंड फर्दर ये सॉल्यूशन से H+ लेके बच्चों एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से OH एंड यहाँ क्या बन जाता है COOH। तो इस एसिड को बेसिकली हम लोग बोलते हैं बच्चों सैलिसाइलिक, सैलिसाइलिक एसिड। ओके, इसका नाम क्या होता है बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड। या फिर अगर आप इसे बोलो तो ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोलबेज रिएक्शन। ये एक तरह का नेम रिएक्शन है बच्चों, इसका नाम होता है कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। सो आवर आंसर इज सैलिसाइक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।